ड्यूक यूनिवर्सिटी की 2006 की एक स्टडी से ये पता लगता है दैट अप टू 45% ऑफ ऑल आर डेली बिहेवियर आर ऑटोमेटिक। यानी कि अपने पूरी लाइफ में ऑलमोस्ट आधे टाइम हम वो चीजें कर रहे होते हैं जिसके बारे में हम अवेयर भी नहीं होते। सो हैविंग कंट्रोल ओवर दोज बिहेवियर्स और यू कैन से हैबिट्स मींस यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ। यू आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। व्हाट आई मीन बाय दैट इज आप जो भी है जहां भी है लाइफ में उन सिंपल और माइनर चीजों की वजह से है जो आप डेली बेसिस पर सबकॉन्शियसली परफॉर्म करते हैं। आपने फाइनेंस की दुनिया में कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 25 की एज में हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हो विद एन एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ 10%, तो आप 60 की एज पे 1.2 मिलियन रुपीस के साथ में रिटायर कर सकते हो। Isn't that cool? In the same way, habits are the compound interest of सेल्फ इंप्रूवमेंट। छोटे छोटे चेंजेस आपके फ्यूचर को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। और आप कैसे अपना पहला कदम उस डायरेक्शन में ले सकते हैं, यह समझने के लिए लेट्स डाइव अ लिटिल डीपर। See, the fact is that habits are more important than goals. देखो मोस्ट पीपल जो अपनी लाइफ में एक मेजर गलती करते हैं वो ये है दैट दे फोकस टू मच ऑन व्हाट दे वांट टू अचीव, दैट इज द गोल। ऑनेस्टली यार गोल्स काफी ज्यादा जरूरी होते हैं बिकॉज दे आर द वंस दैट गिव डायरेक्शन टू आवर लाइफ। लेकिन एक गोल सेट करने के बाद में उसको फुलफिल करने के लिए जो स्टेप्स हम लोगों को लेने हैं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 90% स्कोर करने का गोल तो हर कोई रखता है, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए कितने लोग उतनी पढ़ाई करते हैं? इस चीज को टैकल करने के लिए डेवलप करनी पड़ती है हैबिट्स। एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर हु यू बिकम। जैसे कि अगर आपको एक हेल्दी पर्सन बनना है तो आपको हेल्दी चॉइसेस को भी लेना पड़ेगा, लाइक हेल्दी फूड्स, गुड एक्सरसाइज, गुड स्लीप एंड सो ऑन। अगर आप लोग डेली ये छोटे छोटे हैबिट्स को फॉर्म करते हैं तो इवेंचुअली आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। नाउ यू विल वंडर यार ये तो सबको पता है, इसमें नई बात क्या है? बट पता है क्यों ये सिंपल स्टेप्स जानने के बाद भी लोग इसको नहीं कर पाते? क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अपनी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो बड़े बड़े स्टेप्स उठाते हैं और इवेंचुअली फेल हो जाते हैं। मोटिवेशन एंड इमोशन जर्नल में एक स्टडी जो पब्लिश हुई थी उससे ये पता चलता है कि पीपल हु सेट अनरियलिस्टिक गोल्स आर मोर लाइकली टू गिव अप ऑन देम देन पीपल हु सेट रियलिस्टिक गोल्स। इनफैक्ट चार्ल्स डहिग ने अपनी एक बुक द पावर ऑफ हैबिट में ये भी कहा था कि पीपल हु मेक स्मॉल चेंजेस टू देयर हैबिट्स आर मोर लाइकली टू स्टिक विद देम देन दोज हु ट्राई टू मेक बिग चेंजेस ऑल एट वंस। उसी तरह जेम्स भी आपको यही सजेस्ट करते हैं कि छोटे छोटे स्टेप से ही हमको स्टार्ट करना चाहिए जिनको फॉलो करना आसान भी हो और आपके लिए कन्वीनियंट भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई गोल है कोई नई लैंग्वेज को सीखना तो आप डेली एक एक वर्ड या फिर एक एक सेंटेंस सीखने से शुरू कर सकते हो। फॉर श्योर आप एक हफ्ते में वो लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे और शायद एक महीने में भी नहीं, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद आप इतना इंप्रूव कर जाओगे कि आप खुद को भी शॉक कर दोगे, जो कि आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा टू डू बेटर एंड कंटिन्यू विद इट। इनफैक्ट स्टडीज सजेस्ट दैट कोई भी नई हैबिट बिल्ड करने के लिए 21 डेज चाहिए होते हैं और उसको ऑटोमेटिक करने के लिए 66 डेज। सो टू फॉर्म अ न्यू हैबिट यू नीड टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल एंड साथ ही साथ रिवॉर्डिंग भी। दिस फॉर्मूला इज सो वेल रिसर्च्ड एंड टेस्टेड बाय बिग टेक कंपनीज लाइक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब कि वो सालों से यही यूज करती आ रही है आपको अपने प्रोडक्ट से एडिक्ट बनाने के लिए। बेसिकली किसी भी टास्क को एक हैबिट में बदलने के लिए आपको उसको इतना इजी बनाना है जिससे ज्यादा वो बन ही नहीं सकती और साथ ही साथ उतना ही रिवॉर्डिंग भी। जैसे कि अगर आपको सुबह जिम जाना है तो रात को सोने से पहले ही जिम के शूज और जिम के कपड़े निकाल के रख दो ताकि सुबह उठ के वो टास्क एज कंपेयर्ड आसान लगे। और खुद को रिवॉर्ड करने के लिए आप नए शूज भी ले सकते हो जिससे आप उनको पहनकर जाने के लिए एक्साइटेड भी होगे। और सिमिलरली अगर आपको कोई अपनी बैड हैबिट छोड़नी है तो उसको एज डिफिकल्ट
एज पॉसिबल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेट लूज करने के लिए शुगरी और जंक फूड को छोड़ना है तो सबसे पहले फूड डिलीवरिंग एप्स को अनइंस्टॉल कर दो, सो दैट क्रेविंग्स होने पर आपके पास कोई इजीली अवेलेबल ऑप्शन ना हो। साथ ही आप घर पे भी ये चीजें रखना अवॉइड कर सकते हो फॉर द सेम रीजन। लेकिन इसके अलावा आपको कोई भी बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए उसके कॉजेज और रिवॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि काफी लोग जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनका कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो अगर आप अपने बैड हैबिट्स वाले पैटर्न पहले ही आइडेंटिफाई कर लो तो आप उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अपने ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज कर पाओगे और एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाओगे। जैसे कि मीठे में शुगरी फूड्स लाइक चॉकलेट खाने को अवॉइड करके उसको फ्रूट से रिप्लेस कर देना। लेकिन अब इतना सब कुछ जानने के बाद डोंट स्टार्ट विद 10 न्यू हैबिट्स दैट यू वांट टू स्टार्ट राइट अवे, रादर यू शुड लिंक योर हैबिट्स। किसी भी नई हैबिट को स्टार्ट से स्क्रैच करने से बेटर और इजी रहता है कि उसको किसी करंट हैबिट से ही लिंक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आप कमिट कर सकते हो कि रोज सुबह ब्रश करने के बाद आप एक 10 मिनट्स की वॉक के लिए जाओगे। इससे आप डेली जब भी ब्रश करोगे ना तो आपको रिमाइंडर रहेगा कि आपको अब एक वॉक पर भी जाना है, और ऐसे ही ये धीरे धीरे एक हैबिट में बिल्ड हो जाएगा। तो कुल मिला के हैबिट्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर आइडेंटिटी। आपका सेल्फ परसेप्शन आपकी हैबिट्स ऑफ लाइफ को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इस बुक के ऑथर जेम्स के अकॉर्डिंग अगर आप खुद को एक लेजी पर्सन की तरीके से ही देखते हो तो आप स्लोली अपनी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हो और बाद में वो हैबिट्स बन जाती हैं। तो स्टार्ट बाय फिगरिंग आउट हु यू वांट टू बिकम एंड टेक स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। तो आप डेली छोटे छोटे अगर ये एक्शंस लेते हैं तो वो हैबिट में बदल जाते हैं एंड लेटर ऑन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, जिससे फिर और भी सिमिलर एक्शंस लेना इजी हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल who you see yourself as. And that's all we have got for today's video. अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो do not forget to like it और कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी हैबिट फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। So keep learning and keep growing. We'll see you in the next one.